जिंदगी हमेशा एक रेस की तरह लगती थी। तेज भागो, ज्यादा अचीव करो, यही मंत्र मेरे दिमाग में बिठा हुआ था। लेकिन मैं भाग कहां रहा था? ये सब किस लिए था? ये सवाल शक के बीज की तरह मेरे दिमाग में उगाने लगा। जितना मैं सफलता के पीछे भागता, उतना ही खाली महसूस करता। अमीरी, उपलब्धियां, पहचान, ये सब कुछ देर की खुशियां देते थे, लेकिन सच्ची खुशी हाथ नहीं आती थी। इस भागदौड़ वाली जिंदगी से बढ़कर कुछ तो होगा। एक दिन एक पेड़ को हवाई में हिलते हुए देखते हुए मुझे एक बड़ी सी रियलाइजेशन हुई। यह पेड़ किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो बस जी रहा था। फिर भी उसमें एक अलग ही शांति थी जिसको मैं तरस रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने अंदर झांकना है, जिंदगी का असली मतलब समझना है। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल है। मैं प्लान्स बनाता था, गोल सेट करता था और उन्हें अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन जिंदगी जैसा कि वो हमेशा करती है, उसका अपना ही प्लान था। अनजान मुश्किलें आईन मेरी बनाई हुई दुनिया को बिखरा के रख दिया। इन्हीं मुश्किलों के वक्त मुझे अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास हुआ। यह जाना कि इस दुनिया में मेरा वक्त ही लिमिटेड है, मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। मैं ना इस अनमोल जिंदगी के साथ क्या कर रहा था। मैं उन चीजों को इतनी जोर से क्यों पकड़े हुए था जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे मैंने कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी, जिंदगी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को अपना लिया। जब मैं इन प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी शांति मिली जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पैसे और दौलत का पीछा करना हमेशा से मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा था। मैं कामयाबी को पैसों और चीजों से जोड़ता था, लेकिन जितना मैं कमाता था, उतना ही मैं फंसा हुआ महसूस करता था। मेरी चीजें मेरी मालिक बन गई थी, मेरे विचारों और कामों को कंट्रोल कर रही थी। यह समय था कामयाबी की परिभाषा बदलने का। मुझे एहसास हुआ कि असली कामयाबी मेरे पास कितना है, इसमें नहीं है, बल्कि मैं कितना फ्री महसूस करता हूं, इसमें है। मैंने चीजों से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी, उन्हें दान कर दिया और अपनी जिंदगी को सिंपल बना लिया। यह छोड़ने की प्रक्रिया बहुत लिबरेटिंग थी। चीजों के बोझ से मुक्त होकर मैं हल्का और अधिक जीवंत महसूस करता था। मैंने जाना कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में है। अपनी इस नई समझ के साथ मैंने छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। बारिश वाली सुबह एक कप गर्मा गर्म चाय, पार्क में बच्चों की हंसी, सूर्यास्त के सुंदर रंग, ये रोज की छोटी छोटी चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण बन गई। मैंने दुनिया के साथ अलग तरह से जुड़ना शुरू कर दिया। मैंने प्रकृति से जुड़ने के लिए समय निकाला, पक्षियों को गाते हुए सुनने लगा, अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करने लगा। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर पल में एक चुनाव है जो मैं कर सकता हूं। अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करके कि मेरे पास क्या नहीं है, इस बात पर केंद्रित करके कि मेरे पास क्या है, मैंने अपने अंदर कृतज्ञता और संतोष का एक स्रोत खोल दिया। खुद को खोजने के मेरे इस सफर ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। जिंदगी चीजें इकट्ठा करने या दुनिया से वाहवाही पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक पर्पस के साथ जीने, दयालुता और प्यार के साथ जीने के बारे में है। यह दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैंने हर दिन को एक मकसद के साथ जीना शुरू कर दिया, अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने जुनून को पूरा किया और खुद से बढ़कर किसी चीज में योगदान दिया। मैंने पाया कि असली संतोष तब मिलती है जब मेरे कर्म मेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। जिंदगी, अब मैं समझता हूं, एक अनमोल तोहफा है। यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें अपनाना चाहिए, इसके उतार चढ़ाव के साथ। कंट्रोल करने की चाहत को छोड़कर, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढकर और एक पर्पस के साथ जीकर हम इस इंसानी अनुभव की असाधारण सुंदरता को खोल सकते हैं। याद रखें,
दयालुता और प्यार सबसे बड़े तोहफे हैं जो आप दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। आज ही शुरू करें।